तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यदि आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आप जीवन में कभी भी भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा भाग नहीं भूलेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले भिन्न के जोड़ की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/3, 1/6 और 1/8। इसको हमको जोड़ना है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो अंश और हर मिलकर के भिन्न का निर्माण होता है। तो यदि भिन्न का हर बराबर नहीं होता है तो सबसे पहले उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस हर का लॉसा ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के उसे ज़रूर देख लें। वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको एलसीएम निकालना बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलसीएम को समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम लोग एलसीएम को हम लोग लॉसा बोलते हैं। ये हर जो है कि बराबर नहीं है, इसका हम लोग एलसीएम लेकर के पहले इसे बराबर करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम इस तरह से बना लेते हैं और यहाँ पे हम 3, 6 और 8 को लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचेंगे कि जो 3, 6 और 8 तीनों में से किसी एक को विभाजित कर दे, या तीनों को विभाजित कर दे, या 2 को विभाजित कर दे। इसमें आपको ऐसी छोटी संख्या सोचना है जो या तो इन तीनों को विभाजित कर दे, या इनमें से किसी एक को विभाजित कर दे, या इनमें से किसी 2 को विभाजित कर दे। तो बच्चों जो सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे पहले तो 1 आता है, तो 1 से सारी संख्या डिवाइड होती है, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 3 डिवाइड होता है क्या? तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। 2 से देखते हैं हम लोग 6 डिवाइड होता है क्या? 2 से 6 डिवाइड होता है और 3 बार में डिवाइड होता है, तो 3 लिख देंगे। और फिर उसके बाद 2 से हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। फिर यही सोचना है आपको कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देती है। तीनों को डिवाइड कर दे, या इनमें से किसी एक को डिवाइड कर दे, या इनमें से किसी 2 को डिवाइड कर दे। तो देखिए हमने 2 से डिवाइड किया था, इसके बाद फिर हम 2 को ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है। लेकिन इससे आपको मतलब नहीं है, उससे छोटी संख्या 2 है और 2 से ये 4 डिवाइड हो रहा है। भले ही एक ही संख्या डिवाइड हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे कि सबसे छोटी संख्या का ही यूज करेंगे। तो ये 3 तो नहीं डिवाइड होगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये भी 3 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर ये 2 2 जब 4 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फिर एक बार क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से ही कटता है। तो ये 3 तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, और ये 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे छोटी किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब यहीं पे हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। और एलसीएम इन जो चारों संख्याएं आएंगे यहाँ पे, इनका हम क्या करेंगे, आपस में ऐसे गुणा कर देंगे। अब इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो गुणा ऐसे करेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा। फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 होगा। और फिर 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 होगा। तो ये 24 हमारा इसका एलसीएम हो गया, या लॉसा हो गया। तो जो लॉसा में आता है हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 24। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये पहली संख्या हमारा पहला भिन्न है और इसका ये हर 3 है। इस 3 से इस एलसीएम में जो हमको प्राप्त हुआ है 24, इसको हम लोग भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा बच्चों जब आप 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। तो 3 बटे 24 जितना बार पहाड़ा पढ़े हैं उसका हम लोग ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 1 गुणे में 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम प्लस लगा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ये हमारा दूसरा भिन्न है और दूसरे भिन्न का हर क्या है, 6 है। और यही काम फिर हम करेंगे कि 6 का पहाड़ा पढ़ें कि 24 आ जाए। तो 6 का पहाड़ा जब हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। और फिर यही काम करेंगे हम लोग, इसके अंश में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा भिन्न है 2/8 और फिर हम लोग 8 से 24 का में भाग देंगे, यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए। तो 8 त्रिक 24 3 बार में आ जाएगा। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं उसका ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणे हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका गुणा कर लेंगे। 1 8 8 हो जाएगा, फिर 1 चौक 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, और बटे में हम लोग 24 लिख लेंगे। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 12 6 18, और 18 बटे में हमारा 24, ये हमारा इनका जोड़ हो गया। इनको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं, देखते हैं कि ये दोनों किसी एक ही संख्या से कटती हैं कि नहीं। तो बच्चों ये कटेगी हमारी दोनों 6 से कट सकती हैं, क्योंकि 6 त्रिक 18
और 6 चौक 24। तो ये आपके भिन्न का जोड़ हो गया, ये प्रश्न का आंसर हो गया 3/4। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और साथ ही में अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, इसको सीखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमको करना है भिन्न का घटाना। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा भिन्न है 17/15 और ये माइनस है 3/4, फिर माइनस है 1/10। इसको हम लोगों को घटाना है, 3 अंकों का घटाना है ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर भी हम इसका लॉसा लेंगे, क्योंकि ये नीचे बराबर नहीं है, हर इसका बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं 15, फिर 4 और फिर 10, और हम यहाँ पे कर देते हैं इसका लॉसा। और यहाँ पे भी वही काम करेंगे जैसे हम लोगों ने पीछे किया है। सबसे पहले आप ऐसी संख्या, सबसे छोटी संख्या ढूंढिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, या इन तीनों में से किसी एक को डिवाइड कर दे, या इन तीनों में से किसी 2 को डिवाइड कर दे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 जो है 2 से नहीं कटेगा, 15 3 से कटता है, फिर और 5 से कटता है। लेकिन इसके बाद हमारा क्या है 4, तो 4 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये 15 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। ये 10 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 5 में क्या हो गया हमारा 10 हो गया। तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए इन तीनों में से क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए। तो हाँ, ये आपका 2 से कटने वाली संख्या है, ये 2 संख्या कटेगी। तो ये हमारा 15 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 जो है कटेगा। 2 एकम 2 हो गया, और फिर ये 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या इसमें भी कोई 2 से कटने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से कोई भी संख्या इसमें से नहीं कटेगी। अब इसके बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 से हम लोग चेक करते हैं। तो 3 से देखिए 15 कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग 3 से ही इसको काटेंगे। तो 3 5 15 हो गया। तो 1 को ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, और फिर ये 5 नहीं कटेगा 3 से, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं। अब इसके बाद नंबर हमारा किसका आता है, 5 का आता है। तो देखिए ये 5 से हमारा संख्या कट जाएंगी। तो ये हमारा हो गया इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा, जिनसे हम लोगों ने यहाँ पे इनको काटा था। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, और फिर 12 5 में 60। ऐसे करते हैं, पहले 2 का 2 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 का 3 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, और फिर 12 का 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 60 होगा। 12 5 में 60 होता है। इस 60 को हम लोग यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींच करके उसके नीचे लिख लेंगे 60। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा पहला भिन्न था, क्या था 17 और बटे में क्या हमारा 15। तो हम 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। तो 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है आपको कि उसमें 60 आ जाए। तो बच्चों 15 चौके 60 होता है, यानी कि 4 बार में आपका 60 आता है। उस 4 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 17 में कर देंगे, 17 गुणे में 4 लिख देंगे। फिर माइनस लगा देते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 60 आ जाए। तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा में तो 60, क्योंकि 4 धाम में तो 40 होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे एकदम आसान तरीके से ऐसे 60 में आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये 0 उतार देंगे, और 4 पसे में हमारा क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि 15 बार में जाएगा। इस 15 का गुणा हम लोग यहाँ पे 3 में कर देंगे, यानी कि 3 गुणे में 15 हो जाएगा। फिर यही काम हमको आगे वाले भिन्न के साथ करना है। 10 से हम लोग 60 को भाग देंगे तो 10 6 के 60 होगा, यानी कि 6 बार पहाड़ा पढ़ने पे आएगा। उस 6 का गुणा हम क्या करेंगे 1 में करेंगे, 1 गुणे 6 लिख देंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि इनका गुणा कर लेते हैं, जो गुणे वाले हैं। तो 17 का 4 में गुणा करेंगे तो 68 हो जाएगा, और 3 का 15 में गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 1 छके में आपका 6 ही होगा, और बटे में हम लोग क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले आपका क्या करिए, इन दोनों माइनस वालों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये 68 हो जाएगा, और दोनों माइनस में जोड़े जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और 45 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 51 यानी कि 51 आ जाएगा, और बटे में हम लिख देंगे 60। अब ये देखिए आपका प्लस में और ये माइनस में है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से घटा देंगे, यानी कि 68 में से 51 हम लोग घटा देंगे। तो 68 में से 51 जब आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 17, और 17 बटे में 60।
अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कोई किसी संख्या से ये दोनों डिवाइड होते हैं क्या, यानी कि सेम संख्या से। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 17 विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है, जो 17 आपकी अभाज्य संख्या है और ये भाज्य, तो यहाँ पे एक ही संख्या से दोनों कटेंगे नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया 17/60, इनका जो है घटाना हो गया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे अब भिन्न के गुणा की तरफ। इसके बाद ये आपके सामने है भिन्न का गुणा। भिन्न के गुणे से कुल 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ दोनों तरीके के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए पहले तरीके का तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए 3/5 है, गुणे 7/1 है और गुणे में 9/8 है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर से नीचे कट जाए या ऐसे तिरछे में कट जाए, कोई ऐसी संख्या नहीं है। आपको सीधे सीधे में नहीं देखना है, सीधे सीधे में अगर कटने वाला है तब भी नहीं काटना है। कटने का रूल है या तो ऊपर नीचे कटे या ऐसे कट जाए तिरछे में। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है आपके पास। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे आपस में गुणा कर देते हैं। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे आप और नीचे का नीचे। तो 3 का 7 में गुणा होगा तो 21 होगा और फिर 7 का 9 में गुणा हो जाए, सॉरी 3 का 7 में गुणा होगा 21 होगा और इसी 21 का हम लोग 9 में गुणा कर देंगे। तो 21 का जब 9 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 189 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यही काम नीचे करेंगे कि 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 होगा, 5 एकम 5 हो गया और फिर यहाँ से हम लोग गुणा कर देंगे 8 में, तो 5 बटे क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन अगर हमारा दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 6/5 है, गुणे 2/8 है और गुणे 10/4 है। अगर इसको हमको हल करना है तो यहाँ पे देखिए ये तिरछे में कटने लायक है, यहाँ से ये कट सकता है, यहाँ से कट सकता है, यहाँ से कट सकता है। तो सबसे पहला काम यही होगा आपका, ये ऊपर नीचे भी कट सकता है। तो जहाँ से जो कटने लायक है उसे हम लोग काट के पहले इसको छोटा कर लेंगे। तो बच्चों ये 2 से कटेगा, देखिए ये 6 और 8 ये दोनों 2 से कट सकते हैं। ये जब दोनों 2 से कटेंगे तो 2 तिया 6 3 बार में और 2 चौके 8 4 बार में। ये लेकिन शर्त है इसमें कि अगर 2 संख्याओं को हम काट रहे हैं तो दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटनी चाहिए। जैसे कि हमने 2 का यूज किया है, 2 से ही 6 को भी काटा है और 2 से ही 8 को भी काटा है। तो 2 तिया 6 3 हो गया और 2 चौके 8 4 हो गया। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 2 एकम 2 हो गया और फिर ये 2 दूनी आपका क्या हो गया 4 हो गया। फिर यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कटा है ना, ये 4 आया है ना, इस 4 से भी फिर आप चेक कर सकते हैं 10 क्या कटेगा यहाँ से, तो ये 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4 हो गया और 2 पचे में आपका क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब जो संख्या बची उसे हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि 3/5 यहाँ से आ गया, फिर गुणे यहाँ से 1/2 हो गया, फिर गुणे यहाँ से 5/2 हो गया। अब फिर आप देख लीजिए इसमें कोई कटने वाला है क्या। हाँ बच्चों, ये 5 कट सकता है, 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया। अब सारे संख्याओं का हम लोग गुणा कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, क्योंकि अब देख लीजिए आप यहाँ से कोई कटने वाला नहीं है। ऐसे ये सीधे में 2 2 है तो ऐसे हमको काटना नहीं है, सीधे सीधे में काटना नहीं, या तो ऊपर नीचे होना चाहिए या तो ऐसे तिरछे में होना चाहिए। तो यहाँ से हम 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 होगा और फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 होगा, तो यहाँ से 3 ही हो गया। बटे में आपका हो जाएगा 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही होगा और फिर इस 2 का 2 जब हम लोग इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 3/4 इस प्रश्न का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे भाग की तरफ कि भिन्न का भाग हम लोग कैसे करते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने भिन्न का भाग है 6/9 और ये डिवाइड का चिन्ह है 9/5, फिर डिवाइड है, फिर 6/10 है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो भाग का चिन्ह होता है उसको गुणा में बदलते हैं। तो ये हमारा भाग है तो इसको गुणा में बदलेंगे। तो जब आप गुणा में बदलेंगे तो ये जो संख्या है उसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि 9/5 को हम लोग 5/9 कर देंगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर देंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे भाग है, इसको भी हम लोग गुणा में बदलेंगे और जब गुणा में बदलेंगे तो ये 10 बटे में क्या लिखा जाएगा 6, यानी इसका व्युत्क्रम करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे के जो रूल है हमने जो गुणा में यूज किए थे वही रूल लगेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से 6 से 6 ये दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 और ये 10 कट सकता है क्योंकि 9 और ये तो कट नहीं सकता है, 5 से 8 नहीं कर सकता है, ये दोनों सामने सामने इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा 8 बचा और ये 10 बचा, ये दोनों 2 से कटते हैं। ठीक है ना, ये दोनों 2 के पहाड़ा में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो कितने बार में आता है 2 चौके 8 होता है और ये 2 पचे में 10 होता है। अब जो संख्या बची है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 बचा, ये 4 बचा, 1/4 हो गया, फिर गुणे ये 5/9 हो गया और फिर गुणे हो गया आपका ये 5 बटे में क्या हो गया
1 हो गया। अब जो भी संख्या बची हम उनका आपस में गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 1 का 5 में गुणा करेंगे तो बच्चों 5 ही होगा। फिर ये 5 का 5 से गुणा होगा, ये 1 का 5 में हो गया 5, और फिर 5 का 5 में हो गया तो 5 बचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 4 का 9 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा, और इस 36 का फिर 1 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 36 एकम 36 हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और साथ ही में कमेंट करके आप अपना एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।